हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ के चरणों में बैठकर शांत स्वर में पूछा, स्वामी, कार्तिक मास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? और मैंने यह भी सुना है कि इस पुण्य महीने में कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें तुलसी माता को जल चढ़ाना वर्जित है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो वे 3 स्त्रियां कौन हैं? भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी जटाओं से मंद प्रकाश फैला। कैलाश पर्वत पर दिव्य आभा छा गई। भोलेनाथ बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। इस मास में किया गया दीपदान, दान, स्नान और तुलसी पूजन सहस्त्र कुंभ यज्ञों के बराबर फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक में तुलसी पूजन करने वाला भगवत धाम को प्राप्त होता है। परंतु शिव बोले और उनका स्वर गंभीर हो गया, जैसे इस माह में तुलसी पूजन का महात्म्य अनंत है, वैसे ही इसके नियम भी अत्यंत गूढ़ हैं। कार्तिक में यदि अशुद्ध अवस्था में तुलसी को जल चढ़ा दिया जाए तो पुण्य नहीं बल्कि विपरीत फल मिलता है। ऐसे में देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर उस घर को तुरंत त्याग देती हैं, और जब लक्ष्मी चली जाती हैं तो दरिद्रता, कलह और अशांति स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। पार्वती चकित होकर बोली, नाथ, तो क्या हर स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती? महादेव बोले, देवी, नहीं, 3 प्रकार की स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किया गया तुलसी पूजन शुभ नहीं बल्कि महापाप का कारण बनता है। पार्वती चौंक गई। पाप? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, यदि अशुद्ध या निषिद्ध अवस्था में तुलसी को जल दिया जाए तो न केवल पूजन व्यर्थ हो जाता है बल्कि कार्तिक मास का पुण्य भी नष्ट हो सकता है। तब माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके विस्तार से समझाइए, यह नियम कौन से हैं और किन अवस्थाओं में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए? तब महादेव ने गंभीर होकर कहा, देवी, इन रहस्यों को समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा है सुषमा नामक एक स्त्री की। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर से दरिद्रता दूर होती है, दुख नष्ट होते हैं और लक्ष्मी स्वयं विराजती हैं। यह सुनकर पार्वती जी आनंदित हुई और बोली, महादेव, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए सौभाग्य है। कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक कहिए, मैं संपूर्ण ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाने लगे। देवी, प्राचीन काल की बात है। पश्चिम दिशा में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहां सुकुमार नाम का एक बुद्धिमान, वेदों का ज्ञाता और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसी के समीप एक और नगर में वैदिक शर्मा नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी, सुमित्रा। वैदिक शर्मा ने सुमित्रा का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया था। वह रूपवती, गुणवती और अत्यंत विनम्र स्वभाव की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता वैदिक शर्मा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, अतः हमें इसका उचित वर ढूंढकर विवाह कर देना चाहिए। पत्नी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे मन में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का विचार है, सुकुमार। वह अत्यंत विद्वान और कुलीन है। यदि हमारी पुत्री का विवाह उससे हो जाए तो वह जीवन भर सुखी रहेगी। वैदिक शर्मा बोले, तुमने ठीक कहा। मैं भी सुकुमार के सद्गुणों के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। कल ही मैं उसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। अगले दिन वैदिक शर्मा सुकुमार के घर पहुंचे। उस समय सुकुमार अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। यह देखकर वैदिक शर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन बोले, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो अत्यंत श्रेष्ठ है जो माता पिता की इतनी सेवा करता है। सुकुमार ने अतिथि का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और पूछा, कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुकुमार की विनम्रता और उसका शुद्ध घर देखकर वैदिक शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। घर के द्वार पर तुलसी का पौधा और भीतर भगवान विष्णु की मूर्ति देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया
कि यही मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं अपनी कन्या सुमित्रा का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे समान योग्य वर और कोई नहीं। यह सुनकर सुकुमार के माता पिता भी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सुमित्रा अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से संपन्न थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति, सास और ससुर की पूरी सेवा की। उसकी मधुर वाणी और विनम्रता से सबका हृदय जीत लिया। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर आंगन और घर की सफाई करती, स्नान के पश्चात तुलसी को जल चढ़ाती, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करती। भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाती, फिर अपने पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती। रात्रि में वह पति के चरण दबाकर सेवा करती और उनके सो जाने पर ही सोती। वह पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन करती थी और मन, वचन, कर्म से अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। उसने कभी किसी पराये पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं उठाई थी। उसके ऐसे सात्विक और धर्मपरायण स्वभाव को देखकर स्वयं देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके घर में निवास करने लगी, जिससे सुमित्रा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। भगवान शिव बोले, हे देवी, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर सदा कृपा करती हैं जो पतिव्रता होती हैं और सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमित्रा के भीतर ये सभी गुण विद्यमान थे, परंतु आगे चलकर उसकी एक भूल ने सब कुछ बदल दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस एक भूल के कारण कैसे देवी लक्ष्मी ने उसका घर त्याग दिया। एक दिन सुमित्रा का पति अत्यंत थककर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमित्रा के पास आया और उसने सुमित्रा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुमित्रा का शरीर अपवित्र हो गया। परंतु उस समय सुमित्रा का मन भी काम के प्रभाव में था, इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और तुलसी को जल अर्पण कर दिया, जिससे उसके शरीर में पाप का प्रवेश हो गया। सुमित्रा की सभी इंद्रियां चौंक उठीं। उसके शरीर में महापाप प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने उसके घर का त्याग कर दिया और वहां से चली गई। तब से सुमित्रा के भीतर निवास कर रहे उस महापाप ने उसे सभी धार्मिक कर्मों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा और वह भी सदा के लिए काम के वशीभूत होकर सुमित्रा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदा वासना में डूबा रहता था। एक दिन तो उसने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया और सुमित्रा के मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमित्रा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्याजन्य पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के शरीर से ब्रह्म हत्या के पाप को निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करने लगा। जो भी पुरुष उस अवस्था में स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ संबंध बनाता है, वह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमित्रा के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसे तत्काल ही कोढ़ का रोग हो गया। उसके अंग प्रत्यंग जलने लगे और शरीर पर फफोले पड़ गए। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा, हाय, मुझसे क्या अपराध हो गया। मैंने अनजाने में भयंकर पाप कर डाला। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। यह दृश्य देखकर सुमित्रा की सास तुरंत वहां पहुंची और अपने पुत्र की दशा देखकर क्रोध में बोली, अरे कुलटा, तूने ये क्या कर डाला। अपने पति का धर्म नष्ट कर दिया। अपने पति की दशा देखकर सुमित्रा घबरा गई और रोते हुए बोली, हे सासू माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं काम के वशीभूत होकर ऐसा कर बैठी। उसकी सास बोली, हे पापिनी, तू इस घर से अभी निकल जा। तेरे जैसे कुलटा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। तूने मेरे बेटे का जीवन नर्क बना दिया है।
सुमित्रा रुद्ध स्वर में बोली, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सास बोली, तू कहीं जाकर मर जा, पर अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। इतना कहकर उन्होंने सुमित्रा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सुमित्रा दुखी होकर घर से निकल गई। वह अपनी भूल पर पछताने लगी। चलते चलते वह एक वन में पहुंची, जहां एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था। वह वहीं जाकर बैठ गई और अपने पाप के बारे में सोचते हुए विलाप करने लगी। कुछ समय बाद वही ऋषि वहां आए जो उस आश्रम के स्वामी थे। उन्होंने एक स्त्री को व्यथित देखकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बताओ, तुम्हारे दुहक का कारण क्या है? सुमित्रा बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है। इसी कारण मैं अपने परिवार से अलग होकर यहाँ आ गई हूँ। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। पहले यह बताओ कि तुमसे कौन सा पाप हुआ है, ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। सुमित्रा ने करुण स्वर में कहा, हे मुनिवर, मेरे द्वारा मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बन गया, जिससे मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया और वे असहनीय पीड़ा भोग रहे हैं। ऋषि बोले, हे पुत्री, जो हो गया वह बदल नहीं सकता, परंतु प्रायश्चित से पाप का नाश हो सकता है। तुम इस आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, तुलसी को नित्य जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। ऐसा करने से तुम्हारे पति शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के आदेश के अनुसार सुमित्रा वहीं रहने लगी। कार्तिक का महीना था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर तुलसी को जल अर्पित करती, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाकर भोग लगाती और फिर गौ सेवा करती। दिन भर भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठकर भक्ति में लीन रहती। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। भगवान विष्णु सुमित्रा की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात उसके सम्मुख प्रकट हुए। उन्हें देख सुमित्रा ने बार बार प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सुमित्रा ने कहा, हे प्रभु, मुझसे कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण मेरे भीतर वासना का प्रभाव बढ़ा और मेरे पति को यह भयंकर रोग प्राप्त हुआ? तब भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल अर्पित किया था। पति पत्नी जब संबंध बनाते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को छूना भी वर्जित है, क्योंकि तुलसी स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। जब तुमने अपवित्र अवस्था में तुलसी को स्पर्श किया, तब उसी क्षण देवी लक्ष्मी ने तुम्हारा घर त्याग दिया और उस रिक्त स्थान में कामरूप महापाप ने प्रवेश कर लिया। उसी पाप के प्रभाव से तुम्हारे और तुम्हारे पति के भीतर वासना की तीव्रता बढ़ी, जिसके कारण मासिक धर्म के समय तुम्हारे पति ने अनीति की और उन्हें कोढ़ का शाप मिला। यह सुनकर सुमित्रा आंसू भरी आंखों से बोली, हे प्रभु, यह सब अनजाने में हुआ। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में होती है, उसे इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री या पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
और न ही इसे जल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में शरीर अपवित्र होता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है और देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके अन्य पुरुष के साथ निवास करती है, उसे भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं होती, उन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, इन्हें ध्यान में रखो। तब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके उन्हें इस रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस तुलसी के पौधे की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह समस्त रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और बार बार भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमित्रा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर आती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और सुमित्रा को गले से लगा लेता है। यह चमत्कार देखकर सुमित्रा की सास भी अत्यंत प्रसन्न होती है और फिर वे सभी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसे सुमित्रा के साथ हुआ था। आइए अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिनों में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन या ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और अशुभ स्थानों जैसे श्मशान, नाली या शौचालय के पास की मिट्टी कभी नहीं डालनी चाहिए। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं, उसे जमीन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जमीन में लगाने से तुलसी का आकार बड़ा हो जाता है और पूजा में कठिनाई होती है। तुलसी लगाने के लिए उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी गई है। विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का पौधा कभी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां यह जल्दी सूख जाता है। तुलसी के पौधे को अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को चुनरी अवश्य बांधनी चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी में हरे, लाल या सफेद रंग का धागा बांधना शुभ होता है, परंतु तुलसी को सूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय कभी चाकू या धारदार वस्तु का प्रयोग न करें। पत्ते हमेशा उंगलियों से तोड़ें और केवल उतने ही पत्ते तोड़ें जितने आवश्यक हों। नाखूनों से पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। ऐसा करने से स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। सूखे हुए पत्तों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और न ही उस दिन पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी को शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए, गंदा या झूठा पानी नहीं। तुलसी का पौधा गंदे स्थानों जैसे नाली या बर्तन धोने की जगह के पास नहीं लगाना चाहिए। वहां गिरने वाला गंदा पानी तुलसी को अपवित्र कर देता है। तुलसी को जल देने से पहले स्नान करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां सिंदूर लगाकर तुलसी को जल दें। अविवाहित या विधवाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है। तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए
यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध डालना अत्यंत शुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। केले के पौधे के साथ तुलसी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस महीने तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में सुख शांति आती है। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस माह में तुलसी का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधिहरानित्यम तुलसी त्वन्नमोस्तुते। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और लक्ष्मी जी का दिव्य स्वरूप है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन करते समय नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सच्ची श्रद्धा हो तो तुलसी की एक पत्ती भी सहस्त्र यज्ञों का फल दे सकती है, और यदि नियमों की अवहेलना हो जाए तो वही तुलसी दरिद्रता, अशांति और पाप का कारण भी बन सकती है। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को ये रहस्य बताकर हमें सावधान किया है कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और किन 3 स्त्रियों को भूलकर भी तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। जो इस ज्ञान को समझता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं और भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए भक्तों, हम सबको चाहिए कि हम तुलसी माता की पूजा नियम पूर्वक करें, शुद्ध भाव से करें और इस दिव्य ज्ञान को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, कहते रहिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।